अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरिश्तों की कसम खाई कि जब वो डूब कर मोमिन की जान जब निकालते हैं और जब काफिर की, तो क्या फर्क होता है। जान खींची जाती है, जान डूब कर निकाली जाती है। मोमिन की जान कैसे निकलती है, जैसे मशकीज़े में से पानी ड्रॉप होता है ना, कोई तकलीफ ही नहीं होती, आराम से निकल जाती है। क्यों? जिस्म के हर हिस्से के अंदर वो इस तरह से गुंदी होती है और वो निकलना नहीं चाहती। अब वो मोमिन देख रहा है उनको, और आते हैं और उनको जन्नत से वो कफन लेके आते हैं और जन्नत की खुशबू लेके आते हैं। तू खबीस थी, तू खबीस रूह थी, तूने अल्लाह की नाफरमानी की, तू निकल इसमें से। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मोमिन एंड काफिर की जान जब कब्ज़ होती है, जब उसकी रूह निकाली जाती है, तो उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वन्नाज़ियाती ग़रक़ा, वन्नाज़ियाती की कसम है उन फरिश्तों की जो खींचने वाले, वन्नाशिताती नश्ता, और जो आसानी के साथ जान निकाल लेते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरिश्तों की कसम खाई कि जब वो डूब कर मोमिन की जान जब निकालते हैं और जब काफिर की, तो क्या फर्क होता है। जब मुनाफिक, काफिर, फासिक, अल्लाह के नाफरमान बंदे, उनकी जान निकालने के लिए क्या होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब इनका ये वक्त आता है ना, तो फरिश्ते ऐसे उनकी जान निकालते हैं जैसे एक शाख होती है, जो कांटेदार शाख होती है ना, उसको अगर गीली रुई के बहुत ज़्यादा रुई पड़ी हुई है, उसके अंदर वो डाल चली गई है और आपने वो शाख निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे। इस तरह से इस नाफरमान बंदे की, मुनाफिक, फासिक, काफिर की जान जो है वो जिस्म में से निकलती है। फरिश्ते ऐसे उसकी जान निकालते हैं। अल्लाहु अकबर। जैसे आटा गूंदते हैं ना, तो आटा एंड पानी मिक्स करके गूंदा जाता है, और अगर कोई कहे कि अच्छा अब इसको पानी को अलग कर दो, आटे को अलग कर दो, तो कैसे अलग होगा। इस तरह से जान खींची जाती है, जान डूब कर निकाली जाती है। और ये कौन निकालते हैं? ये फरिश्ते जो होते हैं, उनको ये हुक्म होता है उनके रब की तरफ से। और इसी तरह से आप देखिए मोमिन की जान भी निकलती है, लेकिन मोमिन की जान कैसे निकलती है, जैसे मशकीज़े में से पानी ड्रॉप होता है ना, कोई तकलीफ ही नहीं होती, आराम से निकल जाती है। क्यों? अब जान जो है वो एक जिस्म के अंदर वो छुप रही है, वो निकलना नहीं चाह रही है, वो हर जगह, जैसे कहते हैं पिंजरा होता है ना, उसके अंदर कोई बर्ड है और बाहर खूनख्वार बिल्लियां बैठी हुई हैं, तो बर्ड कैसे दुबक के बैठा होगा ना। अगर कोई उसको निकालने की कोशिश करेगा, वो नहीं निकलेगा, वो पूरे जोर से पिंजरे के अंदर रहेगा। और इसी तरह से काफिर की जान हर कहते हैं हर वो बाल जो होता है ना, ये जो रुआ होता है, उसके अंदर, जिस्म के हर हिस्से के अंदर वो इस तरह से गुंदी होती है और वो निकलना नहीं चाहती। क्यों निकलना नहीं चाहती? क्योंकि जब वो वक्त आता है ना आखिरी, तो सारे वो पर्दे जो गायब के पर्दे होते हैं वो हट जाते हैं। कोई भी इंसान, मुसलमान है, काफिर है, फासिक है, कोई भी, वो पूरी उसके पास खुल जाती है, वो देख सकता है। और जब ये फरिश्ते आते हैं जान निकालने के लिए ना, अब मोमिन है एक, उसकी जान निकालने के लिए जब आते हैं ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सफ़ेद चमकदार चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं। अब वो मोमिन देख रहा है उनको, और आते हैं और उनको जन्नत से वो कफन लेके आते हैं और जन्नत की खुशबू लेके आते हैं। और आके ना कतार दर कतार, जो मोमिन जैसे वो देख रहा होता है ना, तो उसको नज़र आता है कि दूर तक फरिश्ते बैठे होते हैं। अब बात नहीं कर सकता वो, सिर्फ आंख उसकी खुली हुई है, वो देख रहा है, और आके ना सुकून से वो कतार दर कतार बैठ जाते हैं। उतनी देर में मलकुल मौत जो होते हैं ना, वो आते हैं और आके उसके सरहाने बैठ जाते हैं, और आके उसके कान में पता है क्या कहते हैं, या तो हर नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बी की, कि ए नफ्स मुतमइन, तो अपने रब की तरफ चल, तेरा रब तुझसे राज़ी है, तू घबरा ना, तेरा रब तुझसे राज़ी है। जब वो ये सारा कुछ देखती है ना रूह, तो वो खुशी से निकलती है, वो कोई डरती नहीं है, वो आराम से निकल जाती है, जैसे मशकीज़े से पानी निकलता है। और फिर क्या होता है, जैसे वो निकलती है, तो फरिश्ते जो बैठे होते हैं ना, कतार दर कतार बैठे होते हैं, वो फ़ौरन उसकी रूह को लेते हैं और जो जन्नत से कफन और खुशबू लाते हैं ना, उसके अंदर उसको लपेट देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन मोमिन नहीं बनना चाहेगा। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता भी दिया कि मोमिन कैसा बंदा होता है, उसको क्या करना चाहिए, वो कैसे अल्लाह का वली बन जाता है। तो जब वो लपेटते हैं ना, तो फरिश्तों की काफले के आगे से जैसे गुजरते हैं, तो फरिश्ते पूछते हैं कि ये कौन है, इतनी खूबसूरत खुशबू आ रही है, ये कौन रूह है।
تو دنیا میں اس کو جس نام سے پکارا جاتا تھا نا، جیسے اس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑی نیک ہے، یا اس طرح سے کوئی نام سے اس کو یوزلی لوگ پہچانتے ہیں، تو وہ اس نام سے اس کو پکارا جائے گا، اور اس کو لے کے فرشتے آسمان تک جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں، ہر آسمان کے دروازے پہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے یہ، تو وہ بتاتے ہیں جب تو آسمان کے دروازے، اس کا احترام اتنا ہوتا ہے کہ خوشی کے ساتھ فرشتے کھولتے ہیں۔ اسی طرح سے 8ویں آسمان پہ ہماری روح جاتی ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف آتی ہے وہ روح جس کو فرشتے ڈوب کے نکالتے ہیں نا، کھینچ کے نکالتے ہیں۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ اکبر، کہ کافر کی روح کو کھینچنے کی کیفیت جو ہے نا، وہ سختی کے ساتھ، جیسے کوئی کانٹے دار، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، شاخ وہ کسی روئی میں پھنس جاتی ہے تو کیسے نکالتے ہیں۔ اب کافر کی جو روح ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ سیاہ چہرے والے فرشتے آسمان سے ایسے ہی نازل ہوتے ہیں جیسے پہلے سفید چہرے والے، چمکدار چہرے والے نازل ہوئے تھے، اور وہ اتنے خوفناک ہوتے ہیں، اور وہ آ کے قطار در قطار وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اسی لیے تو وہ روح ڈرتی ہے، بھاگتی ہے ہر جگہ پہ کہ مجھے کسی طرح سے باہر نہ نکالا جائے، کیونکہ وہ دیکھ سکتی ہے۔ اور جیسے ہی وہ بیٹھتے ہیں تو ملک الموت اس کے سرہانے آ کے بیٹھتا ہے، اور آ کے کہتا ہے اس کے کان میں، تو خبیث تھی، تو خبیث روح تھی، تو نے اللہ کی نافرمانی کی، تو نکل اس میں سے۔ اور پھر وہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اس کو کھینچ کے نکالتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ جیسے وہ کانٹے دار جو شاخ ہوتی ہے جیسے اس کو نکالتے ہیں، اور اسی طرح سے جب نکالتے ہیں تو وہ دوزخ سے ٹاٹ لے کے آتے ہیں، جیسے بدبودار ٹاٹ ہوتا ہے، اور اس میں اس کو لپیٹ کے آسمان تک لے کے جاتے ہیں نا۔ آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو جائے۔ اتنا مشکل، سوئی کا سوراخ اور اونٹ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ناممکن ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسے نچلی، کیونکہ آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے نا، تو وہاں سے اس کو پھینکا جائے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسے سب سے نچلی زمین یعنی سجین میں داخل کر دو۔